मिल करके परमबीर सिंह उन सारे फैक्ट्स को अब सामने लाने का काम करेगा जिसमें बाप बेटे की कोई खैर नहीं होने वाली है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा देर जरूर लग रहा है, लेकिन हिसाब बड़ा पुख्ता होगा, क्योंकि इस पूरे केस में जो फैक्ट्स हैं उसको कोरोबरेट करना, ये जब तक पुलिस वाले के तरफ से कोई बात नहीं आएगी, जब तक पुलिस महकमा का कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति पूरा फीडबैक नहीं देगा, तब तक बहुत मुश्किल होगा इस केस को अदालत में मजबूती से पेश करना और बाप बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई करवा पाना। ये इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। केस के जितने लूप होल्स हैं उसका अध्ययन चल रहा है कि अगर हमने इस केस को ओपन किया या सीबीआई जो जांच कर रही है, अगर सीबीआई अपने तरफ से कोई भी रिपोर्ट पेश करती है और वो कोरोबोरेटिव नहीं हुआ, वो फैक्चुअल नहीं हुआ, वो एविडेंस के साथ ठीक से पेश नहीं किया जा सका, या एसआईटी जो जांच कर रही है, एसआईटी अपनी जांच को अगर ठीक से अदालत में पेश नहीं किया गया, तो वो अदालत में केस स्टैंड करे, इसलिए सारे तहकीकात हो रहे हैं, धीरे धीरे सारी बातें हो रही हैं। दो प्रश्न उभर के आ रहे हैं। क्या परमबीर सिंह खुद को बचाने के लिए जो जो भारतीय जनता पार्टी कहती जा रही है वो करती जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसमें मीडिएशन का काम किया है, जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो मुकदमा वापस हुआ है? क्या किसी राजनीतिक हस्ती के इंटरवेंशन से ये हुआ है कि साहब तुम जो ये मुकदमा किए हुए हो उनके खिलाफ उसका वापस करो? और क्या अब अर्नब गोस्वामी परमबीर पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे, या वाकई में परमबीर अब सवाल पूछने लायक हैं भी नहीं, क्योंकि परमबीर खुद होकर के आके कह रहे हैं कि जिस दौरान वो कमिश्नर थे उस दौरान उनसे क्या क्या करवाया गया। और ये बात परमबीर आज नहीं कह रहे हैं, ध्यान रहे, ये बात परमबीर 2022 से कह रहे हैं। इसलिए ये कहना कि जिस वक्त सरकार गई उसके तुरंत बाद से आप कह सकते हैं कि डर के मारे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई और देवेंद्र फडणवीस का एक डर था, खौफ था कि परमबीर के खिलाफ एक्शन हो सकता है, उससे बचने के लिए उन्होंने ये रूट लिया हो, ये मुमकिन है। लेकिन परमबीर सिंह ने आखिर आखिर में भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया, बीजेपी की सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। अब परमबीर सिंह क्या सारे राज उगलेगा? क्या परमबीर और अर्नब में जो दुश्मनी ठनी थी, क्या उस दुश्मनी का खात्मा हो गया? क्या परमबीर और अर्नब अब दुश्मन नहीं रहे? क्या परमबीर ने अर्नब को यह कन्विंस कर दिया कि साहब आपने जो मेरे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, मैं तो एक पुलिस ऑफिसर था और मेरे ऊपर जो लोग, माफ कीजिएगा, मेरे ऊपर जो लोग दबाव बना रहे थे, असल गुनहगार वो हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं था उनके बातों को मानने का, इसलिए मैंने समझौता किया और जो जो वो कहते चले गए वो सब हमने किया। क्या परमबीर सिंह यह कह करके अर्नब गोस्वामी को कन्विंस कर चुका है और अर्नब गोस्वामी कन्विंस हो चुके हैं, या अर्नब गोस्वामी और परमबीर के बीच में कोई राजनीतिक हस्ती है जो ये कह रहा है कि आपस में आप दोनों लड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम कुछ बड़े मिशन पे जा रहे हैं और बड़े मिशन पे परमबीर हमें सहयोग कर रहा है? बिल्कुल उस दिशा में बात आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और अब याद कीजिए, जब उद्धव ने कहा था कि तुम रहोगे या हम रहोगे, हम रहेंगे, तो परमानेंट हिसाब हो रहा है बाप बेटे का। और ये परमानेंट हिसाब कौन करवाएगा? उसमें परमबीर सिंह की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। परमबीर सिंह के पास वो सारे राज दबे हुए हैं जिस राज को देश भी जानना चाहता है और सरकार भी जानना चाहती है। इसलिए धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोगों से जो उनकी 36 के उनका रिश्ता हो गया था, उस रिश्ते को पहले नॉर्मलाइज किया जा रहा है।
तो उस पहली कड़ी में अर्नब सबसे आगे थे। तो अर्नब के साथ जो उनका रिश्ता 36 का हुआ, उन्हें सबसे पहले नॉर्मलाइज किया गया और उनके खिलाफ जो परमवीर ने मुकदमा किया था, उन सारे मुकदमे को वापस ले लिया। लेकिन परमवीर के खिलाफ क्या अर्नब ने मुकदमा किया था? नहीं। परमवीर के खिलाफ अर्नब ने जनता की अदालत में मुकदमा किया था। अर्नब ने वो सारे फैक्ट्स जनता के सामने रखे थे जिससे परमवीर एक गुनाहगार के रूप में पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित हो चुका था। तो सबसे बड़ी अदालत जो जनता की अदालत है, वहां पे अर्नब ने ये मुकदमा पहुंचा दिया था। तो अदालत में लड़ी जाए या न लड़ी जाए, अर्नब की तरफ से फाइल किया जाए या न किया जाए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्नब परमवीर की के करतूत को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे थे और उन्होंने एक्सपोज कर दिया था कोरोबोरेटिव फैक्ट्स के साथ, सारे सबूत के साथ। अर्नब ने वो उनके खिलाफ जो आधार बनाया, उनके खिलाफ जो माहौल बनाया, वो बगैर किसी तथ्य के नहीं था, तथ्यों पर आधारित था। और यही एक कारण बना जब आज लोग उनके बीच में मध्यस्थता कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि साहब, आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ना बंद कर दीजिए। और इसलिए उन्होंने लड़ाई बंद करने का फैसला लिया और केस को वापस कर लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या परमवीर सारे राज उगलेगा? 13 और 14 जून 2020 की रात को क्या हुआ? 8 और 9 जून की रात को क्या हुआ? ये दो ऐसी तारीखें हैं जिस पर परमवीर अगर अपने जुबान से बस एक शब्द खोल दे तो मामला पूरा भूचाल आ सकता है। क्या परमवीर उस दिशा में बढ़ रहे हैं आहिस्ता